और बोला महाराज मणि भी आप ही रख लो। भगवान बोले मणि नहीं लेंगे। क्यों? बोले यही जनता फिर कहने लगे कि देखो मणि लेने के चक्कर में शादी कर ली, ये प्रपंच तुम अपने पास ही रखो, पर मैं तो आपको दान करने का संकल्प कर चुका हूं। भगवान बोले यदि ऐसी बात है तो मणि अपने पास रखो, और इससे जो 8 भार सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता है वो हमारे घर भेजते रहा करो। ये मणि है हमारी धरोहर समझ के तुम अपने पास रख लो। ऐसे समझौता हुआ, और इस मणि के चक्कर में ये 2 विवाह और हो गए। जरा गिनते जाइए। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, और तीसरा हो गया सत्यभामा जी से। एक बार द्वारकानाथ द्वारकापुरी से दिल्ली पहुंचे घूमने के लिए अपने प्रिय पांडवों से मिलने को, इंद्रप्रस्थ नगरी। अर्जुन भगवान के बहुत प्यारे हैं, प्रिय हैं, तो अर्जुन के साथ निकल पड़े जमुना पार घूमते हुए। तो जमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती हुई मिली। अर्जुन ने पूछा देवी जी आपका परिचय? कन्या ने परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, नाम मेरा कालिंदी है, श्री हरि को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। इतना सुनते ही अर्जुन प्रभु की ओर देख के मुस्कुराए, बोले सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये भी आपको पाने के लिए तप कर रही है। भगवान बोले ऐसी बात है तो कराओ परिचय। अर्जुन ने परिचय कराया, भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया कालिंदी जी का, और इस प्रकार हो गया ये चौथा विवाह। एक थे बिंद और अनविंद नाम के 2 भाई, जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, उज्जैन की राजकुमारी। भाइयों ने अपनी बहन जी को समझाया, बहन जी हम आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, कोई आपत्ति? बोले कोई नहीं। पर तुम मेरा विवाह उनसे क्यों करना चाहते हो? बोले हमारा राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हस्तनापुर से संबंध जुड़ जाएगा। तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। स्वयंवर हुआ, वरमाला लेकर के स्वयंवर सभा में जैसी मित्रविंदा आई तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए बैठे हुए सभा में। जो प्रभु की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, सारे बातें भूल गई और जाकर के वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। अब भाइयों की प्रकुटी तन गई, ये बहन जी ने क्या गड़बड़ कर दिया। भगवान ने देखा माहौल कुछ तनातनी का बन रहा है, तो तुरंत हाथ पकड़ के वहां से तत्काल 9 तो 11 हो गए, और ऐसे हो गया ये प्रभु का 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित। राजा ने प्रतिज्ञा करी मेरे 7 बैलों को जो एक रस्सी में नाचेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा, और 7 बैल एक से खूंखार। अनेक राजकुमार आए, बैलों ने सबके हाथ पैर तोड़ के भगाए, कोई नाच नहीं पाए। तब द्वारका नाथ आए, ये तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए, 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्सी में नाच करके दिखाए। राजा ने तुरंत अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह द्वारकाधीश से संपन्न किया। इन्हीं सत्या देवी का दूसरा नाम है नागनजिती, क्योंकि नग्नजित महाराज की पुत्री है। ऐसे हो गया ये 6ठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो प्रभु को अपना पुत्र कहती थी। कृष्ण तो मेरा बेटा है, पर कहने से तो कोई बेटा बनेगा नहीं। तो उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का गोविंद से विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया। बोले दामाद अपना बेटा ही तो होता है, और अपने वात्सल्य को उन्होंने संतुष्ट किया। ऐसे हो गया ये 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया, और लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से प्रभु का 8वां विवाह संपन्न हुआ। ये 8 विवाह तो पृथक पृथक किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। महाराज इतनी राजकुमारी इकट्ठी कहां मिल गई? सुखदेव जी कहते हैं कि नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमिपुत्र होने से भौमासुर भी कहलाता था, प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसने राजकन्याओं का अपहरण करके जेल में डालना चालू किया, और इसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। द्वारकाधीश को पता चला तो सत्यभामा जी को साथ में लेकर गरुड़ारूढ़ होकर के इसके नगर में गए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो 5 मुख वाला एक मुर नाम का दैत्य इसके नगर का प्रहरी था। उसने भगवान को रोका, उससे युद्ध हुआ, सुदर्शन से भगवान ने उसके 5 सिर उड़ा दिए। मुर का वध करने से प्रभु का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की। नगर में प्रविष्ट होकर भयंकर युद्ध भौमासुर से हुआ। समस्त सैन्य शक्ति के साथ उसका भी संहार किया, और बंदी गृह में जाके भगवान ने सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों अब जाओ अपने अपने घर, आज से आप स्वतंत्र। पर भगवान का त्रिभुवन कमनीय रूप सौंदर्य को देखकर कन्याएं मुग्ध हो गईं और बोली सरकार, माता पिता से तो हमें ये छीन लाया, अब हम लौट के जाएं तो कहां जाएं? समाज शायद ही हमें स्वीकार करे। कौन राजकुमार होगा जो हमसे पाणी ग्रहण करने आएगा? इतने दिन इसके बंदी गृह में कैद होने के बाद कौन हमें अपनाएगा?
भगवान बोले देवियों दुखी मत होना, जिसके सारे रास्ते बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने आत्मसमर्पण भगवान के ही श्री चरणों में कर दिया।